हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एचएससी की न्यू फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी सर्विस स्टार्ट की गई है, जो कि है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जिससे फ्रेंड्स आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। मन सीईटी आपका यहाँ पर जो है एग्जाम के लिए जो आपका यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो आपका चालू यहाँ पर कर दिया गया है। और इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका फुल प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर बाय इमेजेस आपको देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये ज़रूरी भी है, अगर आप डोमिनिशियल कैंडिडेट हैं हरियाणा के या फिर आप नॉन रेजिडेंशियल कैंडिडेट हैं, मतलब आप किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो आप सीईटी एग्जाम के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहां पर अपना कर सकते हैं। अब यहां पर सारे स्टेप आपको बताए गए हैं, कैसे कैसे आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है। और इससे रिलेटेड जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर डिटेल्स को जरूर चेक करें। और उसके बाद ही फ्रेंड्स इसके होम पोर्टल पर आकर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब इससे रिलेटेड वीडियो हम दोबारा बनाएंगे, जिसमें हम इसके बारे में सब डिटेल आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या आपकी मैंडेटरी डिटेल्स रहेंगी। यहां पर हम बात करेंगे कैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और डिटेल मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दी है आपको jobrasta.com पर, तो वहां पर जाइए, डिटेल्स को चेक कीजिए। अगर आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। और उसके बाद ही फ्रेंड्स इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले फ्रेंड्स ये है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जहां पर आपको लॉगिन करना है। और इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर यहां पर फिल करना होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर जो ये कैप्चा कोड है ये आप यहां पर डालेंगे और उसके बाद लॉगिन यहां से करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी फ्रेंड्स आपको यहां पर देनी होगी। वो ओटीपी देने के बाद ही फ्रेंड्स आप यहां से इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है ये स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट होने के बाद यहां पर आपको दिए गए इंस्ट्रक्शंस। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले ये जो आवेदन पत्र है हरियाणा राज्य सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए एक बार पंजीकरण के लिए जरूरी रहेगा। अब जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है उसमें ग्रुप सी या ग्रुप डी पद के लिए जो आवेदन जमा करने के लिए पात्र रहने के लिए ये जरूरी है। आवेदन पत्र अस्थायी है और फ्रेंड्स विज्ञापन के समय जो पात्रता या स्वीकृति है उसके अधीन आपका रहेगा। इसमें फ्रेंड्स आपके जो भी स्वयं सत्यापित जो दस्तावेज हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। और इसके अलावा सभी जानकारी आपको बिल्कुल सही सही अपलोड करनी है। और एक आवेदक जिसे कभी भी हरियाणा सरकार या किसी अन्य सरकार एजेंसी द्वारा यहां पर जो है मना नहीं किया गया है एग्जाम देने से, तो वो यहां पर कर सकता है। आवेदक को केवल एक बार पंजीकरण करने के लिए आवेदन पत्र जमा करना होगा। और आपकी जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का जो ये पोर्टल है, पहले ही आवेदन जमा किया जा चुका है, उसे फिर से जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है तो आपको एक बार ही रजिस्ट्रेशन यहां पर करना है। और ये आपको इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही यहां पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से इसको एग्री करेंगे और एग्री करने के बाद यहां से आप इसमें सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। अब यहां पर जो देखिए 6 स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले है रेजिडेंट। अब आपका यहां पर जो रेजिडेंट है वो हरियाणा है या फिर आपका यहां पर परमानेंट एड्रेस हरियाणा है पर आपका रेजिडेंट डोमिनिशियल आपका हरियाणा नहीं है, तो आपको 2 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। अब इसमें 3 ऑप्शन फ्रेंड्स आपको देखने को मिलते हैं। एक इसमें आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें आप हरियाणा के निवासी नहीं है, वो कंडीशन अगर वो आपका यहां पर आपको ऐड मिलेगा, अभी ये हटा दिया गया है, कल ये ऐड किया हुआ था, बाकी अगर ये दोबारा आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहां पर डिटेल्स को फिल कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपसे मांगा जाएगा परिवार पहचान पत्र पीपीपी आईडी आपसे यहां पर मांगी जाएगी। और ये आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है तो फ्रेंड्स इसको आप बनवा लें और उसके बाद उसकी डिटेल्स को फिल करें यस करने के बाद। अगर फ्रेंड्स आप यहां पर नो भी करते हैं तो आपको यहां पर देखिए आपकी जो पीपीपी फैमिली आईडी है वो आपको यहां पर एंटर करनी होगी। आपको आपका आधार कार्ड नंबर देना है और उसके बाद आप अपना जो फैमिली आईडी नंबर है वो आप सर्च कर सकते हैं और उसके बाद इस पे ओके कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो कैंडिडेट की बेसिक जानकारी है वो आपको फिल करनी होगी। तो मैं अभी यहां पर सैंपल के तौर पर वैसे ही जानकारी फिल कर रहा हूं। आपका जो भी आपकी वैलिड जानकारी है वो आप यहां फिल करेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आपकी डीओबी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आप इस कैलेंडर पर क्लिक करके आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करनी है आपकी मार्कशीट्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहां पर है वो है आपके जेंडर का, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसको यहां से डिक्लेयर करके आप सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहां से नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो सेकंड स्टेप है ये ओपन होगा। सबसे पहले मैरिटल स्टेटस है तो आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
कास्ट कैटेगरी आपकी इनमें से कौन सी है तो वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे, जो भी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है सब कास्ट कैटेगरी, तो यहां पर फ्रेंड्स आपकी नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। इसके बाद विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देना है। इसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आप यहां पर टिक कर सकते हैं और उसके बाद यहां पर आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप ऐसे ही यहां पर टिक करेंगे और उसके बाद यहां पर एक्स सर्विसमैन भी आप यस या नो कर सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर यस या नो करेंगे। और इसके बाद है फ्रेंड्स यहां पर पीएच कैंडिडेट से रिलेटेड जानकारी, तो यहां पर फ्रेंड्स अगर आप पीएच कैंडिडेट नहीं है तो आप नो रहने दें, सारे ऑप्शंस बंद रहेंगे। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आप यहां उस कंडीशन में यस करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं एक बार इसके यहां पर छोटा बड़ा कर देता हूं इसको। इसके बाद यहां पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको यहां पर आपकी सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज बताना है, आपका पीएच का जो सर्टिफिकेट नंबर है, इशूइंग अथॉरिटी है, डेट ऑफ इशू है और साथ में आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो आपको यहां पर अपलोड भी करना होगा। तो ये फ्रेंड्स पीएच कैंडिडेट की डिटेल्स हैं। अगर आप एप्लीकेबल है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप यहां पर सेम ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन डिटेल्स में फ्रेंड्स आपको कभी भी मना किया गया है रिक्रूटमेंट में पार्ट लेने से, तो आप उसकी जानकारी के लिए यस या नो कर सकते हैं। आपका एज क्राइटेरिया यहां पर आ जाएगा। इसके बाद है आप किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी या ग्रुप सी एंड डी दोनों, तो आप यहां पर दोनों ही सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप दोनों के लिए भी एप्लीकेबल हैं और इनके लिए एग्जाम कंडक्ट करना चाहते हैं तो इसके बाद आप यहां से इसको डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद सेव ड्राफ्ट करके यहां से नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन होगा आपके यहां पर कम्युनिकेशन डिटेल्स। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको भी पीपीपी, आपका जो परिवार पहचान पत्र है उसके अकॉर्डिंग आपको एड्रेस फिल करना है। अब मेनली अगर आप पीपीपी नंबर देंगे तो ऑटोमेटिक जानकारी फिलअप होंगी, क्योंकि पोर्टल अभी स्टार्ट ही हुआ है इसलिए ज्यादा जानकारी इसमें आपको नहीं मिलेंगी। और कल तक यहां पर जो जानकारी थी कि नॉन रेजिडेंटल मतलब हरियाणा के जो निवासी नहीं है उनका भी ऑप्शन था, हो सकता है वो क्योंकि उस पर काम चल रहा है साइट पर तो वो जल्दी ही आपका अपडेट कर दिया जाए। और जैसे ही वो अपडेट होगा उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे कि नॉन रेजिडेंटल हरियाणा के कैंडिडेट कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको नॉर्मल अपना एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, टाउन या विलेज आपको देना है, आपका स्टेट, वार्ड और आपकी मेल आईडी आपको देनी है और आपकी जो मेल आईडी है वो आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहां पर देखिए सबसे पहले आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है और साथ में आपको बताना है 10th या उससे अबव में आपने हिंदी या संस्कृत एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आप यस या नो कर सकते हैं। एड एजुकेशन क्वालिफिकेशन या डिटेल्स आप करेंगे तो आपके सामने बॉक्स ये ओपन होगा। सबसे पहले आप यहां पर 10 की एंट्री करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी, हरियाणा बोर्ड है, अदर बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अदर आप सेलेक्ट करते हैं मान लीजिए तो आप अदर बोर्ड का यहां पर नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑन मार्कशीट क्या है, मार्कशीट का नंबर क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल परसेंटेज क्या है और इसके बाद 10 की डिटेल्स आप यहां पर अपलोड करेंगे, मतलब सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। 500 KB का साइज यहां पर आपका अलाउड रहेगा। ऐसे ही क्लास 12 की आपको डिटेल की एंट्री करनी है। यहां पर रिजल्ट आपको चूज करना है, पास है या अपेयरिंग है 2021 में, तो आप दोनों ही कंडीशन में इसको चूज कर सकते हैं। और इसके बाद अपने बोर्ड का नाम, डेट ऑन मार्कशीट, मार्कशीट नंबर, रोल नंबर, आपके नंबर्स यहां पर आप एंटर करेंगे और सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे 12वीं का। अगर फ्रेंड्स आपके पास ग्रेजुएशन भी है तो आप ग्रेजुएशन, आईटीआई, डिप्लोमा जो भी एंट्री करना चाहें क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो आप यहां पर कर सकते हैं। रिजल्ट की जानकारी आप देंगे, अपने यूनिवर्सिटी, डेट ऑन मार्कशीट, सेम वही डिटेल आपको अपलोड करनी है और पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी जो भी मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है वो आप यहां अपलोड कर सकते हैं। यह अपलोड करने के बाद आप यहां से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फ्रेंड्स आप इस डाटा को सेव ड्राफ्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप आपका ओपन होगा जो कि है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले है फोटो टाइप, तो यहां पर देखिए अपलोड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स ब्राउज पर क्लिक करने के बाद आप अपनी जो फोटो है वो आप यहां अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपकी फोटो आ जाएगी। तो अभी यहां पर फोटो से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइन नहीं है तो आप यहां पर फोटो अपलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो नाम के साथ भी अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। और इसके बाद ऐसे ही आपको सिग्नेचर पे सेलेक्ट करना है, सिग्नेचर की फाइल अपलोड करनी है और सिग्नेचर आपको यहां पर अपलोड कर देना है। यहां पर ये अपलोड करने के बाद आप इसको सेम यहां पर डिक्लेयर करेंगे, सेव ड्राफ्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आएगा आपका 5वां स्टेप जो कि है सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स यहां पर आपसे पूछा गया है जो डिटेल्स हैं जिसमें आपके एनी पर्सन जो कि फ्रेंड्स एप्लीकेंट्स के फादर, मदर, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, सन या डॉटर फ्रेंड्स रेगुलर एम्प्लॉय है या नहीं है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। अगर है तो आप यहां पर उनकी जो जानकारी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप विडो कैंडिडेट है तो यस या नो करके उनकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कैंडिडेट है डिजीज के तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। और यहां पर फ्रेंड्स है कि आपका अगर यहां पर देखिए जो डिटेल्स है जिसमें आपको बताया गया है ट्राइब से रिलेटेड जानकारी, तो आप यहां पर इन ट्राइब से रिलेटेड है तो आप
येस या नो करके जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है और आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप येस या नो कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है आर यू एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, तो आप उससे रिलेटेड भी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है आप नो कर सकते हैं। और जो भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल होगा उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको डिक्लेयर करके सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं और ये अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को फिल करेंगे और आप जिस भी ऑप्शन में एप्लीकेबल है तो यस करना जरूरी होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिटेल्स फिल करनी होंगी। नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। और 5 स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो छठा स्टेप ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो छठा स्टेप है इसमें आपको अपलोड करना होगा, प्रिंट करना होगा, साइन करना होगा अपने कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जब आपके 5 स्टेप कंप्लीट होंगे तो आपको प्रीव्यू सेक्शन देखने को मिलता है। उस प्रीव्यू सेक्शन को आपको प्रीव्यू देखना है और प्रीव्यू का प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद उस पर साइन करना है और उसके बाद फ्रेंड्स उसको अपलोड करना है यहां पर। इसके लिए फ्रेंड्स मैनुअल की तरफ चलते हैं तो यहां पर देखिए जो आपका छठा स्टेप है जो कि स्टेप 6 होगा, इसमें आपका जो प्रीव्यू है आपके होल एप्लीकेशन फॉर्म का उसको आपको जो है प्रिंट आउट लेना है, उसको वेरीफाई करना है डाटा बिल्कुल सही है और उसके बाद उस पर साइन करना है और हार्ड कॉपी को फ्रेंड्स यहां पर आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आप यहां पर ऐड डॉक्यूमेंट्स करेंगे और आपका जो स्टेप है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो फ्रेंड्स आपके यहां पर मेकिंग पेमेंट से रिलेटेड होगा, मतलब आपको यहां पर पेमेंट करना होगा। तो 6 स्टेप जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे आप मेक पेमेंट का जो ऑप्शन आएगा यहां से पेमेंट करेंगे और पेमेंट आप यहां पर ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट आपको कर देना है और उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपका जो ये फॉर्म है वो कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है आपकी जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि अभी यहां पर सही ढंग से जो इसका जो आपका ब्राउजर है या पोर्टल है वो वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए फ्रेंड्स यहां पर डिटेल्स अभी आपको देखने को मिलेंगी। आप जहां तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं वहां तक अभी कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही इसके आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी वो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा। और यहां पर फ्रेंड्स जो भी डिटेल मैंने आपको बताई है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां पर जाइए डिटेल्स को चेक कीजिए और अगर आप यहां पर आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपको सिंपल स्टेप्स में इस फॉर्म को फिल करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है आपके ग्रुप सी एंड डी की वैकेंसीज के लिए, तो आप आराम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर जो ये यूजर मैनुअल है या फिर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यहां पर जो भी डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड की है अगर ये आपको पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।